हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम सिनोनिम्स और एंटोनियम्स को स्टडी करेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनियम्स हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एचटेट, सीटेट, बैंक, एसबीआई, क्लर्क, पीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम 25 जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को स्टडी करेंगे। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है ताकि मैं आगे आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकूँ। तो आज का जो पहला हमारा सिनोनिम्स है वो है कैंडिड, CANDID। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, यानी जो कोई कपट ना करे, चालाकी ना करे, अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे। कैंडिड का मतलब स्पष्ट, यानी इसके जो सिनोनिम्स हैं स्पष्ट यानी फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना, फोर्थराइट होना यानी बिल्कुल स्पष्ट होना, फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, फोर्थराइट होना, उसको बोलेंगे निष्कपट, यानी कि क्लियर होना, फ्रैंक होना। इसका बिल्कुल जो अपोजिट है, एंटोनियम्स है, वो होता है डीवियस। क्या होता है? डीवियस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चालाक है, कुटिल है, धूर्त है। कनिंग यानी चतुर होना। एक व्यक्ति ऑनेस्ट है और एक, यानी कि इसका उल्टा कहा जाएगा कनिंग, चतुर। आर्टफुल, यानी आर्टफुल का मतलब भी चालाक, धूर्त, धोखेबाज होना। डिसिटफुल, डिसिट होता है धोखा, डिसिटफुल धोखेबाज। ब्लंट, ब्लंट का मतलब भी होता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कनिंग है, चतुर है, चालाक है, धूर्त है, धोखेबाज है। एक बार फिर देख लेते हैं। कैंडिड यानी स्पष्ट होना, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसिटफुल और ब्लंट। एसएससी के एग्ज़ाम में ये 9 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार पूछा जा चुका है? 9 बार, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा दूसरा जो सिनोनिम्स है इंसोलेंट। एक तो होता है इंसोल्वेंट, वो तो होता है जो दिवालिया हो जाए, है ना। ये है इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट यानी असभ्य होना, यानी क्या होना? असभ्य होना। डिसरेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल होता है जो सभ्य है, सम्मान करता है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करता है। इसके आगे लग गया डिस, तो ये हो गया बिल्कुल रेस्पेक्टफुल का उल्टा, डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि जो सम्मान न करे, जो क्या है? असभ्य है। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। रूड, रूड का मतलब भी ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना किसी का व्यवहार है ना रूड होता है, बहुत ज़्यादा अभद्र होता है, यानी बोल्ड होता है, असभ्य होता है। और इसका बिल्कुल उल्टा एंटोनियम्स आ जाएगा हम्बल होना, यानी बहुत ही ज़्यादा विनम्र होना। सबमिसिव, यानी सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव का मतलब भी होता है पोलाइट होना, हम्बल होना। मैनर यानी एक जिसको अपन बात करने का सलीका है, तौर तरीका है, मैनरली होना, यानी कोर्टियस। COURTEOUS, कोर्टियस का मतलब भी होता है पोलाइट, हम्बल, सबमिसिव और मैनरली होना। ये भी 9 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 9 बार, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सीन, OBSCENE, OBSCENE। ऑब्सीन का मतलब अश्लील, यानी जो डिसेंट नहीं है, यानी इनडिसेंट। अश्लील यानी असभ्य होना, इनडिसेंट, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, समानार्थ हो गया। तो ऑब्सीन का मतलब है अश्लील, जो डिसेंट नहीं है, जो सभ्य नहीं है, जो स्पष्ट क्लियर नहीं है, यानी इसका समानार्थ हो जाएगा इनडिसेंट, इनडिसेंट। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा डिसेंट होना, सभ्य होना, क्लियर होना, इन और डिस्टिंक्ट, DISTINCT,
सिटी, डिस्टिंक्ट यानी कि क्या होना, सभ्य होना, स्पष्ट होना, विशिष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा बैरन। बैरन का मतलब होता है, जैसे बैरन लैंड होती है ना, बंजर भूमि यानी कि बांझ, यानी ऐसी ज़मीन जिस पर फसल वगैरह जो है ना उगती हो, यानी वो ज़मीन फर्टाइल ना हो, उसको बोलते हैं बैरन यानी कि बांझ, यानी उस पर कोई प्रोडक्टिव नहीं है, वो अनप्रोडक्टिव है, यानी उस पर कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। तो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। और फर्टाइल होता है जो क्या है, जो उपज देती है, अच्छी फसल देती है, उपजाऊ, और इसके आगे लगा दिया इन, तो इनफर्टाइल क्या हो गया, यानी जो उपजाऊ नहीं है, अनउपजाऊ है, यानी बांझ है, अनप्रोडक्टिव है। और इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। नेक्स्ट है हमारा जेन्युइन, GENUINE, GENUINE। जेन्युइन का मतलब होता है रियल, वास्तविक, यानी ओरिजिनल, बिल्कुल असली, अथेंटिक, यानी अथेंटिक, AUTHENTIC, अथेंटिक, बिल्कुल असली, बिल्कुल वास्तविक। और इसका एंटोनियम्स, इसका उल्टा हो जाएगा फेक, नकली, सुपीरियस, झूठा, नकली, SPURIOUS, सुपीरियस का मतलब भी नकली यानी झूठा, फेक। और इसका उल्टा हो जाएगा अथेंटिक होना, असली होना, ओरिजिनल होना, रियल होना, यानी कि कोई चीज़ जेन्युइन होना। नेक्स्ट है एपेरेंट, APPARENT। एपेरेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, कोई चीज़ ओबियस होना, यानी मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट यानी क्लियर होना, ओबियस होना। और इसका एंटोनियम्स, इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कोई चीज़ क्लियर न होना, यानी एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट होना, यानी हिडन, जो दिखाई न दे, यानी अस्पष्ट होना। ये इसका हो जाएगा एंटोनियम्स। नेक्स्ट है हमारा सातवां डूबियस। डूबियस मीन डाउटफुल, संदेहफुल, जिसको बोलते हैं सस्पिशियस। इसको हम सस्पिशियस भी कह सकते हैं, डाउटफुल भी कह सकते हैं, और फिशी भी कह सकते हैं। जैसे देयर इज समथिंग वेरी फिशी अबाउट हिम, यानी उसके बारे में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, यानी ही इज़ ए डाउटफुल, यानी वो क्या है, डाउटफुल है, सस्पिशियस है, डूबियस है, संदिग्ध है। और इसका उल्टा हो जाएगा लाइकली, यानी सर्टेन होना, कोई चीज़ निश्चित होना, उसके बारे में कोई डाउट या कोई सस्पिशियस न होना। ये इसका हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट, यानी कि बिल्कुल निश्चित होना। ये 7 बार पूछा जा चुका है। इससे पहले वाला जो एपेरेंट था ये भी 7 बार पूछा जा चुका है। जो जेन्युइन था ये 8 बार पूछा जा चुका है। और जो बैरन आया था ये भी 8 बार पूछा जा चुका है। यानी इनको करने के बाद लगभग आपके 3 या 4 नंबर जो आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनियम्स, ये हमारे बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बल्कि। नेक्स्ट है हमारा इरूडाइट। क्या है? इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार, यानी लर्न मीन शिक्षित, विद्वान, लर्नड, LEARNED, स्कॉलरी, स्कॉलर होता है विद्वान, स्कॉलरियन का मतलब विद्वान। इसके हुए ये सिनोनिम्स। तो एरुडाइट का मतलब क्या है? विद्वान व्यक्ति। स्कॉलर बोलते हैं जिसको लर्नड पर्सन कहते हैं, शिक्षित विद्वान व्यक्ति। और इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएगा, स्कॉलर के लगा दो आगे एन, स्कॉलरली, यानी जो विद्वान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, यानी अज्ञानी, इग्नोरेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्कॉलर का, लर्न का, और एरुडाइट का इग्नोरेंट पर्सन, अज्ञानी यानी अनस्कॉलरी। और 9th है इम्पीकेबल। इम्पीकेबल होता है जिसके अंदर कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इम्पीकेबल का मतलब हो गया IMPECCABLE, इम्पीकेबल,
त्रुटिहीन, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, यानी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परफेक्ट, बिल्कुल सही। फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, यानी फॉल्टलेस। फॉल्टलेस, लेस मीन्स से रहित, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है, उसको बोलेंगे इम्पिकेबल्स। इम्पिकेबल, परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है? त्रुटि है, कमी है, दोष है, यानी जो एग्जैक्ट नहीं है, उसको बोलेंगे इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट, परफेक्ट को इम लगा दो, बन जाएगा इम्परफेक्ट। यानी फ्लॉलेस यानी कि फ्लॉड, फ्लॉड अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लॉड, इम्परफेक्ट और इनएग्जैक्ट होना, इनएग्जैक्ट होना। और आज का हमारा 10वां है परसुएड। परसुएड होता है मनाना, किसी को राजी करना, फुसलाना, किसी को कोएक्स करना। COAX, कोएक्स यानी कन्विंस करना, किसी को मनाना। CONVINCE, कन्विंस यानी मनाना, यानी कोएक्स करना, यानी परसुएड करना, किसी को मनाना। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा प्रिवेंट करना, यानी उसको रोकना। डिशेड करना, डिशेड, DISSUAD, डिशेड मीन उसको रोकना, उसको न मनाना, ये उसका हो जाएगा अपोजिट। और 11वां है हमारा प्रूडेंट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रूडेंट है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा विवेक है, पेशेंस है उसके अंदर। तो प्रूडेंट को बोलेंगे विवेकी व्यक्ति, यानी कॉशस, जो बहुत ज़्यादा केयर रखता है, सावधानी रखता है, विवेकी है, कॉशस बोलेंगे उसको। वाइज बोल सकते हैं इसको हम, बुद्धिमान, यानी फ्रूगल। ये भी 7 बार पूछा जा चुका है। फ्रूगल का मतलब प्रूडेंट व्यक्ति, यानी वाइज, यानी कॉशस, जो बहुत ज़्यादा सचेत है। और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनियम्स, अनवाइज होना, यानी केयरलेस होना, यानी इनडिस्क्रीट होना। इनडिस्क्रीट यानी जो असावधानी न बरते, यानी असावधानी पूर्ण होना, उसको बोलेंगे इनडिस्क्रीट, यानी अविवेकी होना, विवेक से काम न लेना। और 12वां है टर्बुलेंट, TURBULENT। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, वोलेंट, तीव्र, हिंसक, VIOLENT, वोलेंट यानी अशांत, टर्बुलेंट। एजिटेशन करना, एजिटेशन। तो टर्बुलेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे वोलेंट, एजिटेशन। और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा बिल्कुल क्या होना? एजिटेशन ना करना, यानी काम होना, शांत होना, यानी प्लासिड होना। PLACID, प्लासिड। ये भी 7 बार पूछा जा चुका है, यानी पीसफुल होना। क्या होना? पीसफुल होना, शांतिपूर्ण होना। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्लासिड, काम और पीसफुल। टर्बुलेंट का मतलब अशांत, यानी वोलेंट होना, एजिटेशन करना, प्लासिड, काम और पीसफुल। इसको भी, ये भी 7 बार पूछा जा। नेक्स्ट है हमारा 13वां, 13th, एबंडन, ABANDON। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को त्याग देना, यानी फोरसेक कर देना। FORSAKE, फोरसेक, छोड़ देना, त्याग देना। इसको रिलिंक्विश भी बोलते हैं, RELINQUIS, रिलिंक्विश, छोड़ देना। गिव अप, GIVE, गिव अप, छोड़ देना, फोरसेक कर देना। और डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट का मतलब भी छोड़ देना। और एक डिजर्ट नाउन है जिसका मतलब क्या है? रेगिस्तान। और एक होता है डिजर्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके ऊपर लिख के दिखाता हूँ, DESSERT, डिजर्ट। इसको बोलते हैं डिजर्ट। एक तो होता है DESERT, डिजर्ट, रेगिस्तान भी होता है। और एक इस डिजर्ट का जैसे छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। और ये है DESSERT, डिजर्ट,
यानी खाने के बाद ली जाने वाली मिठाई। जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद जो भी हम चाहे जैगरी, गुड़ लें या कोई भी चीज़ लेते हैं उसको बोलते हैं डिज़र्ट। क्या बोलते हैं? डिज़र्ट। और एक डिज़र्ट रेगिस्तान यानी छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना। तो एबंडन छोड़ देना, रिलिंक्विश छोड़ देना, गिव अप छोड़ देना, फोरसेक छोड़ देना यानी डिज़र्ट कर देना। और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा किसी चीज़ को बनाए रखना, रिटेन। इसको भी ये भी 6 बार पूछा जा चुका है। कितने बार? 6 बार। नेक्स्ट है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ABUNDANT एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में यानी प्लेंटीफुल। क्या बोलेंगे इसको? प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा स्केर्स यानी कमी होना। क्या होना? कमी होना। मेगर, MEAGRE, मेगर यानी अल्प, कमी, दुर्लभ होना। स्कार्सिटी भी होते हैं ना, कमी किसी चीज़ की, तो स्कार्स दुर्लभ होना, कमी होना। और 15वां है एफुलेंट। AFFULENT। एफुलेंट का मतलब धनी, प्रोप्रश, PROSPEROUS। प्रोप्रश का मतलब होता है समृद्ध होना, धनी होना, वेल्दी होना। और एंटोनियम्स आ जाएगा पुअर यानी गरीब होना। नेक्स्ट है बॉइस्ट्रस। BOISTEROUS। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोर शराबा, कोलाहल यानी नॉइजी होना। क्लैमर्स, CLAMOROUS। क्लैमर्स, शोर शराबा, नॉइजी यानी कि बॉइस्ट्रस होना, कोलाहल होना। और इसका बिल्कुल उल्टा एंटोनियम्स आ जाएगा कोई चीज़ काम, शांत होना, पीसफुल होना। और रेस्ट्रेंड होना, RESTRAINED यानी कोई चीज़ संयमित होना, शांत होना। और 17वां है आज का हमारा कोलोसल। COLOSSAL, विशाल यानी ह्यूज, वास्ट, एनॉर्मस, जाइजेंटिक। 6 बार पूछा जा चुका है ये। कोलोसल को हम बोल सकते हैं मेगा। जैसे सरकार के द्वारा मेगा प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, इसको हम मेगा भी कह सकते हैं। और इसको हम टाइटैनिक भी कह सकते हैं, TITANIC, टाइटैनिक भी बोल सकते हैं। प्राचीन समय में हाथी की तरह बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे जिनको मैमथ कहते थे, बहुत बड़े होते थे वो, तो हम इसको मैमथ भी कह सकते हैं, MAMMOTH, मैमथ। तो कोलोसल का मतलब विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, वास्ट, मेगा, टाइटैनिक, मैमथ, जाइजेंटिक। और एनॉर्मस, बहुत बड़ा। और इसके बिल्कुल उल्टे कह जाएंगे स्मॉल, छोटा, मिनिमल, टीनी मीन भी छोटा, टाइनी मीन भी छोटा, और मिनिमल और स्मॉल। 6 बार पूछा जा चुका है ये। और 18वां है डिलीजेंट यानी बहुत ही मेहनती व्यक्ति। यानी ही, जैसे मैं कहूँ ही इज़ ए डिलीजेंट पर्सन, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, यानी इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, बहुत मेहनती। तो डिलीजेंट को क्या बोल सकते हैं हम? लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस। 6 बार पूछा जा चुका, एसिडुअस, ASSIDUOUS। तो डिलीजेंट को क्या बोल सकते हैं हम? लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस। और एंटोनियम्स हो जाएगा आलसी यानी लेजी। इसको आलसी को, लेजी को आइडल भी कहते हैं, IDLE, निकम्मा, आलसी, आइडल। और एक होता है आइडियल, IDEL, आइडियल। इसका मतलब होता है आदर्श। और यह है आइडल, निकम्मा, लेजी। 19वां है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार में, यूजलेस। एंटोनियम्स हो जाएगा कोई चीज़ जो व्यर्थ है, इसका उल्टा हो जाएगा यानी वो चीज़ वर्दी है, योग्य है, प्रोडक्टिव है यानी फ्रूटफुल है, फलदायी है, और यूजफुल है। तो फ्यूटाइल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल और यूजफुल होना, योग्य होना, उपयोगी होना। दिस इज आल्सो आस्क्ड 6 टाइम्स, ये भी 6 बार पूछा जा चुका है। और 20वां है इलिसिट, ILLICIT,
CIT, इलिसिट का मतलब अवैध यानी इलीगल, क्या बोल सकते हैं हम इसको, इलीगल। और जो इलीगल है जो होती है अनलॉफुल, अनलॉफुल, लॉफुल होता है कानूनी वैध, और अनलॉफुल क्या हो जाएगा, अवैध। और एंटोनिम्स हो जाएंगे कोई चीज़ लॉफुल होना और कोई चीज़ लीगल होना। ये भी 6 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा 21वां मिटिगेट, कम करना। लेसन, LESSEN, लेसन, एक तो होता है लेसन, LESSON, लेसन यानी कोई चीज़, चैप्टर, लेसन यानी चैप्टर पाठ, और एक है लेसन यानी मिटिगेट, कम करना। तो इसको हो जाएगा रिड्यूस, कम करना। शॉर्टन करना, एब्रीवेट करना, हम इसको लिख सकते हैं एब्रीवेट करना, कम करना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना, CURTAIL। जैसे किसी की आज़ादी को, फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, तो मिटिगेट को कर्टेल बोल सकते हैं, एब्रीवेट बोल सकते हैं और शॉर्टन बोल सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स आ जाएगा किसी चीज़ को घटाने की बजाय उसको बढ़ाना, एनहेंस करना, इंटेंसिफाई करना, उसको तीव्र करना, उसको इंक्रीज करना। और 22वां है आज का ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, स्टबबॉर्न। जिद्दी को क्या कह सकते हैं, स्टबबॉर्न, STUBBORN, स्टबबॉर्न। और एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा सा नरम पड़ना, डोशाइल होना, विनम्र होना, पोलाइट होना, डोशाइल बोल सकते हैं यानी विनम्र होना। और 23वां है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स होता है किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को ठीक करना यानी करेक्ट करना, यानी उसमें अमेंडमेंट करना, अमेंड करना, सुधारना। और एंटोनिम्स हो जाएगा किसी चीज़ को सुधारने की बजाय उसको क्या कर देना, फाल्सीफाई कर देना, FALSIFY, उसको असत्य बना देना। और हमारा आज का 24वां है रिप्रीमांड, किसी को डांटना, रिब्यूक करना, रिप्रोच करना, फटकारना, धमकाना। रिप्रीमांड का मतलब डराना, धमकाना, उसको रिब्यूक करना, डांटना, और उसको रिप्रोच करना, क्या करना, रिप्रोच करना। एंटोनिम्स हो जाएगा यानी उसको डांटने की बजाय, धमकाने की बजाय उल्टा यानी उसको रिवार्ड करना, यानी उसको फॉरगिवनेस कर देना, उसको क्षमा कर देना, यानी उसकी कम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना, क्या करना, कम्प्लीमेंट करना। और इस कम्प्लीमेंट का एक और है कम्प्लीमेंट, एक कम्प्लीमेंट ये है COMPLEMENT, कम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता पूरक। अगर मैं यहाँ लगा दूँ COMPLIMENT, इसका मतलब होता है तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना यानी अप्रिशिएट करना, उसकी क्या करना, एडमायर करना। तो रिप्रीमांड का मतलब डांटना, धमकाना, रिब्यूक करना, रिप्रोच करना, यानी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिवार्ड, फॉरगिवनेस या कम्प्लीमेंट करना। और 25वां है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें में से कोई चीज़ देखी जा सके, पारदर्शी यानी ल्यूसिड, और इसका उल्टा हो जाएगा ओपेक्यू यानी अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, अपेक्यू, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ल्यूसिड से। एक बार फटाफट इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो पहला था हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट यानी फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, और फोर्थ राइट होना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसिटफुल और ब्लंट होना, चालाक होना, धूर्त होना, धोखेबाज होना। सेकंड है इंसोलेंट, असभ्य होना यानी बोल्ड होना, रूड होना, डिसरेस्पेक्टफुल होना। एंटोनिम्स हो जाएगा हम्बल होना, सबमिसिव होना, मैनरली होना यानी कोर्टियस होना। थर्ड है ऑब्सिन होना, अश्लील होना यानी इनडिसेंट होना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंट होना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, डिस्टिंक्ट होना। फोर्थ है बैरन यानी अनप्रोडक्टिव होना, फर्टाइल होना, इनफर्टाइल होना, और उल्टा हो जाएगा इसका फर्टाइल होना, उपजाऊ होना। पांचवा है जेन्युइन यानी वास्तविक, यानी कोई चीज़ रियल होना, कोई चीज़ ओरिजिनल होना, कोई चीज़ ऑथेंटिक होना। उल्टा हो जाएगा फेक होना, सुपीरियस होना, नकली, झूठा होना। छठा था एपेरेंट, कोई चीज़ स्पष्ट होना, क्लियर होना, ऑब्वियस होना और मैनिफेस्ट होना, और उल्टा हो जाएगा एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट है, कोई चीज़ हिडन है। सातवां था डूबियस, डाउटफुल होना,
फिशी होना, सस्पिशियस होना। एंटोनिम्स हो जाएगा लाइकली होना, सर्टेन होना, सुनिश्चित होना। एरुडाइट विद्वान व्यक्ति यानी स्कॉलर होना, लर्नड होना, और उल्टा हो जाएगा अनस्कॉलर या इग्नोरेंट अज्ञानी। 9वां था हमारा इम्पिकेबल यानी त्रुटिहीन होना, कोई कमी ना होना यानी परफेक्ट होना, फ्लॉलेस होना और फॉल्टलेस होना, और उल्टा हो जाएगा इनएग्जैक्ट होना, इम्परफेक्ट होना और फ्लॉड होना यानी उसके अंदर दोष होना, त्रुटि होना, अशुद्धि होना। परसुएड बनाना, किसी को कन्विंस करना, कोएक्स करना, फुसलाना, और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनियम्स प्रिवेंट करना, डिशेड करना। 11वां था हमारा प्रूडेंट, विवेकी व्यक्ति को बोलते विवेकी रखना। फ्रूगल, वाइज और कॉस्टस इसके सिमिलर हो गए, और एंटोनियम्स हो गए अनवाइज होना, केयरलेस होना और डिस्क्रीट होना। 12वां था टर्बुलेंस, अशांत होना, कोलाहल होना, वोलेंट होना, एजिटेशन करना, और उल्टा हो जाएगा प्लेसिड, काम, पीसफुल। 13वां था एबंडन, रेलनक्विस, छोड़ देना, गिव अप कर देना, फोरशेक कर देना, डिजर्ट कर देना, छोड़ देना यानी उल्टा हो जाएगा रिटेन, बनाए रखना। नेक्स्ट था एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, उल्टा हो जाएगा कम मात्रा में यानी अल्प होना, स्कार्स होना और मेगर होना। एफुलेंट होता प्रोपर्स व्यक्ति, धनी व्यक्ति यानी वेल्थी व्यक्ति, रिच यानी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पुअर। बॉयस्ट्रस होता है कोलाहल होना, शोर शराबा होना, नॉइजी होना, क्लैमर्स होना, और उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स काम, पीसफुल, रेस्ट्रेंट होना। और 17वां है हमारा कोलोजल यानी विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज बोल सकते हैं, वास्ट बोल सकते हैं, मेगा बोल सकते हैं, टाइटेनिक बोल सकते हैं, मैमथ बोल सकते हैं, एनॉर्मस विशाल, जाइजेंटिक विशाल, उल्टा हो जाएगा स्मॉल होना, मिनिमल होना, टाइनी होना, टीनी होना, छोटा होना। और 18वां था डिलीजेंट, मेहनती व्यक्ति, लेबोरियस पर्सन, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, और उल्टा हो जाएगा लेजी यानी आइडल होना। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, यूजलेस होना, उल्टा हो जाएगा इसका एंटोनिम्स वर्दी होना, प्रोडक्टिव होना, फ्रूटफुल होना, यूजफुल होना। और इलिसिट का मतलब अवैध होना, इलीगल होना, अनलॉफुल होना, और एंटोनिम्स हो जाएगा लॉफुल होना या फिर लीगल होना। मिटिगेट कम करना यानी लेसन करना, रिड्यूस करना, एब्रीवेट करना, शॉर्टन करना, और उल्टा हो जाएगा एनहेंस करना, इंटेंसिफाई करना और इंक्रीज करना। और 22वां है ऑब्सिनेट, जिद्दी, स्टबॉर्न यानी फ्लेक्सिबल होना, डोसाइल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। 23वां था रेक्टिफाई, करना, सुधारना, करेक्ट करना, अमेंड करना यानी उल्टा हो जाएगा फाल्सिफाई करना। और तो रेक्टिफाई का मतलब सुधारना यानी किसी चीज़ को करेक्ट करना यानी किसी चीज़ में अमेंड करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फाल्सिफाई, किसी चीज़ को असत्य बनाना। रिप्रीमेंड, किसी को डांटना, धमकाना, फटकारना, रिब्यूक करना, रिप्रोच करना। एंटोनिम्स हो जाएगा रिवार्ड करना, उसको फॉरगिवनेस कर देना, उसके कम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना। और लास्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी यानी ल्यूसिड होना, स्पष्ट होना, और उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स ओपेक होना, अपारदर्शी होना। तो आज की इस वीडियो में 25 जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किए, जो 6 से लेकर के 9 बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।